कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। इनके साथ और अब तक ना किसानों को ठीक से बीमा मिला है, ना मुआवजा मिला है। गलती क्या थी कमलनाथ जी की? 15 साल भाजपा की सरकार रही थी, लेकिन क्या 15 सालों में एक बार भी भाजपा की सरकार ने कभी कर्ज माफ किया किसानों का? सपनों में भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की थी। आप सब जानते हैं पिछले साल शुरुआत हुई थी उन किसानों के साथ जिनका कर्जा था 50,000 से कम और जिनका डूबत खाता था 2 लाख रुपए तक। उसके बाद इसी साल फरवरी के माह में कर्ज माफी का दूसरा चरण चालू हुआ था, जिसमें वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच में। हम उसके बाद इसी साल जून जुलाई के महीने में कर्ज माफी का तीसरा चरण चालू करने वाले थे, जिसमें वो किसान आते जिनका कर्जा था 1 लाख से ऊपर। लेकिन उससे पहले सिंधिया जी और उनके जयचंद विधायक और मंत्री बिक गए। हम सब यहाँ पे मंच पे उपस्थित हैं। हम सब के नेता राहुल भैया हैं, लखन जी हैं, मैं उपस्थित हूँ, हमारे 2 विधायक यहाँ पे उपस्थित हैं, युवा विधायक। हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी, अगर अगले महीने वापस सरकार कांग्रेस की बनती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहले एक किसान, चाहे कर्जा 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 2 लाख तक कमलनाथ जी की सरकार कर्जा माफ करके देगी। हम बात करें बिजली के बिलों के बारे में, आप जनता कांग्रेस के वही 15 महीने याद कर रही है जब सरकार कमलनाथ जी की थी और जब आपके घरों पर बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट आते थे। इसके साथ साथ भाजपा सरकार ने कभी 15 सालों में आपके खेत के बिजली के कुएं के अस्थायी कनेक्शन आधे नहीं किए, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने में बिजली के बिल आधे किए थे आपकी सिंचाई वाले। इसके साथ साथ गरीबों की पेंशन भाजपा के 15 सालों में 150-300 पे अटकी पड़ी थी। अगर ये सभी पेंशन किसी ने 600 रुपए की है तो कमलनाथ जी ने की है। और हमारा वादा है कि अगर सरकार हमारी पुनः बनती है तो सभी प्रकार की पेंशन 1,000 रुपए प्रति महीना करके कमलनाथ जी देंगे। हम सब यहाँ पे गौ माता के भक्त हैं, आया ना? हम सब गौ माता को पूछते हैं। 15 साल में कभी भाजपा ने गौ माता के लिए गौशाला नहीं खोली, लेकिन कमलनाथ जी ने अकेले 15 महीने में 1,000 से अधिक गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में खोली है। बोलो गौ माता की। और अगर सरकार हमारी वापस बनती है, हमारा वचन है कि एक पंचायत पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां जगह उपलब्ध होगी वहां पर कमलनाथ जी की सरकार पंचायतों में गौशाला खुलवाएगी। अब आप सब जानते हैं चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बाकी है, आखिरी 12-14 दिन रह गए हैं। आप सबको भी 3 तारीख को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन मैं सुर्खी के एक मतदाता जो यहां मौजूद है, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, 3 तारीख को जब आप लाइन में खड़े होंगे तो मन में जरूर ये बात पूछना, क्या ऐसे संकट के समय में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, क्या ऐसे संकट के समय में क्या पटना विधानसभा में चुनाव है? क्या सागर में चुनाव है? क्या दमोह में चुनाव है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके विधायक टिके नहीं। सिर्फ और सिर्फ सुर्खी में चुनाव क्यों हो रहे हैं? पूरे सागर जिले में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके जयचंद मंत्री अब तो पूर्व मंत्री हो गए, क्योंकि खरीदे हुए मंत्री थे तो कल उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो आपके पूर्व खरीदे हुए मंत्री थे, उन्होंने बेंगलोर की मंडी में आपका वोट बेचा था और जो 2 साल
तुर्की की जनता 2 साल पहले तो पंजे पर वोट किया था, लेकिन हमने तो आपका वोट खुद के स्वार्थ के लिए बेच दिया और अब तुर्की की जनता वापस लाइन में खड़े हो, वापस लाइन में खड़े हो, लेकिन इस बार दूसरी पार्टी में वोट करो। क्या इनको शर्म नहीं आती? जनता आजकल बहुत समझदार हो चुकी है। मैं मानता हूं अगर सबसे बड़ा संबंध जनता और नेता के बीच में होता है तो विश्वास का होता है। मंच पे हम सब के नेता राहुल भैया विराजे हैं। आप सब इनके स्वर्गीय पिताजी आदरणीय दाऊ साहब को आप सब जानते थे, अर्जुन सिंह जी को। मेरे पिता को भी दाऊ साहब ही राजनीति में लाए थे और जो कुछ भी आज हमारा परिवार है उनके आशीर्वाद से है। दाऊ साहब को सन 1957 में कांग्रेस से विधायक बन गए थे। 70 साल से राहुल भैया का परिवार कांग्रेस में रहा है। उन्होंने कभी उनके बयान बदले नहीं। जो विचारधारा 70 साल पहले थी वही विचारधारा आज भी इनके परिवार की है। वही आप सिंधिया जी को देखिए, आपको याद है पिछले साल या 2 साल पहले सिंधिया जी बड़े बड़े मंचों से क्या कहते थे? शिवराज सिंह जी, आपके हाथों पर तो किसानों का खून है। ये सब भाषण याद है सिंधिया जी के? आज ये सब भाषण सिंधिया जी भूल गए। वही आप शिवराज सिंह जी के भाषण याद करो 2 साल पहले के। शिवराज सिंह जी कहते थे कि सिंधिया परिवार में झांसी की रानी के साथ गद्दारी की है और आज शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी मंच पे हाथ पकड़ के साथ घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ने सौदे की राजनीति की है, जनता के वोट को बेचा है। आपसे मैं आज करना चाहता हूं, अगर कल मान लो मैं खुद जयवर्धन सिंह जो विधायक रावण से हूं, अगर मैं कल चुपचाप जनता को बिना बताए भाजपा से 35 करोड़ रुपए ले लूं और चुपचाप विधायक पद से इस्तीफा दे दूं, तो जो जनता रावण की है क्या मुझे कभी माफ करेगी? कभी नहीं करेगी। मेरी जमानत जब्त करेगी, क्योंकि कभी भी जनता एक भ्रष्ट विधायक को या एक भ्रष्ट मंत्री को स्वीकार नहीं करेगी। ये बात आप सब जानते हैं कि 2 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की बनी थी तो ये जो सरकार कांग्रेस की थी वो जनता ने बनाई थी, लेकिन आज जो सरकार पिछले 7 महीने से भाजपा की है ये बनी है जनबल से या धनबल से? ये तो खरीदी हुई सरकार है। और ये भाजपा और ये जो बिके हुए मंत्री हैं, तुर्की के जो पूर्व बिके हुए विधायक हैं, इन्होंने तो जनता के वोट को बेचा है। और जो लोग पाप करके मंत्री बनते हैं, पाप करके सरकार बनाते हैं, उनका कभी भला नहीं होता। आप खुद देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है, जैसी सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हो गया। लाखों करोड़ों मजदूर जो अन्य राज्यों में थे, राजस्थान में थे, महाराष्ट्र में थे, उत्तर प्रदेश में थे, उनको पैदल चल के घर आना पड़ा था। इसके अलावा हम बात करें किसानों की, तो आज के समय किसान भी परेशान है, घाटे में। आज के समय जनता वापस एक बार फिर कांग्रेस सरकार को याद कर रही है, कमलनाथ जी को याद कर रही है। हमने देखा है कि प्रतिदिन भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, सिंधिया जी हो, वीडी शर्मा जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, अन्य उनके नेता हो, वो प्रतिदिन घूम रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमारे कमलनाथ जी है जो एक तरफा हर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब सरकार 2 साल पहले कमलनाथ जी की बनी थी, उस दिन मंगलवार था जब वोटिंग मशीन खुली थी। सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की पूरे विश्व में कहा है, आप सबको पता है? छिंदवाड़ा में है, जहां कमलनाथ जी ने 112 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई है। वो बजरंगबली के भक्त है।
इस बार जिस दिन मतदान होगा 3 तारीख को, आपको पता है दिन कौन सा है? मंगलवार है। और यही नहीं, क्या आप सबको पता है जिस दिन वोटिंग मशीन खुलेगी 10 तारीख को, आपने सही समझा, उस दिन भी हनुमान जी का दिन रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि बजरंग बली के भक्त, हम सबके नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को उस दिन हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और पुनः सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। आप सबने पारुल साहू जी का पहले भी 5 साल का कार्यकाल देखा है। ये बात सही है कि पहले पारुल साहू जी भाजपा से विधायक थी, लेकिन आज वो कांग्रेस में है। फिर भी एक बड़ा अंतर ये है पारुल साहू में और गोविंद राजपूत में कि पारुल साहू ने कभी उनका विधायक का पद बीच कार्यकाल में नहीं बेचा है और गोविंद राजपूत ने तो 1.5 साल बाद ही उनका पद बेचा। चुनाव तो तुर्की में होने चाहिए थे 2023 में, लेकिन आज जो चुनाव हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गोविंद राजपूत के खुद के स्वार्थ के लिए हो रहे हैं। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, मैंने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले अखबारों में कि राजेंद्र सिंह मुकुलपुर जी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है जिनको लोग काफी मानते भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि सुर्खी में अकेले 17 सिंचाई की योजनाएं पारुल साहू ने स्वीकृत कराई थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ही उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप मेरा पूरा इशारा समझ रहे होंगे, चाहे दबाव कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन आज के समय जो पुरानी भाजपा है वो भी नहीं चाहती कि जो नए खरीदे जयचंद उनकी पार्टी में आए हैं कि वो अगले 5 साल उनके सिर पर बैठे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आने वाले 3 तारीख को सुर्खी का एक मतदाता सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक तरफा हाथ के पंजे का बटन दबाए पारुल साहू जी को आप सबका विधायक बनाइए, क्योंकि आप सबने उनका पहले भी 5 साल का कार्यकाल देखा है। उन्होंने निष्ठा से और ईमानदारी से काम किया था। और जो आपके टिके हुए गोविंद राजपूत हैं वो तो यातायात के मंत्री थे, लेकिन यातायात मंत्री के होने के बाद कुछ फायदा मिला सुर्खी में? राजस्व मंत्री थे, कुछ फायदा मिला सुर्खी में? यातायात मंत्री में उन्होंने एक ही तरक्की की, बेंगलोर से यातायात के माध्यम से बड़े ट्रकों से क्या सुर्खी में आया है वो आप सब भी जानते हैं। मैं तो यही मेरा भाषण समाप्त करूंगा और आप सबसे मेरा यही अर्ज है कि ये चुनाव सच्चाई का है, निष्ठा का है, ईमानदारी का है। और आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले 3 तारीख को पारुल साहू जी के लिए वोट कीजिए और कांग्रेस पार्टी में इसलिए वोट कीजिए क्योंकि पूरा प्रदेश चाहता है कि कमलनाथ जी को उनके जो 3 साल रह गए हैं उनके लिए भी उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।